जय भूमि, जय भारत। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि येड़ा ने अभी कुछ टाइम पहले जो अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम है वो निकाली थी और उसी के तहत अभी स्कीम में फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। तो जब से हमने रील बनाई है बहुत सारे लोग हैं हमको अप्रोच कर रहे हैं कि यार हमारा फॉर्म भरवा दो। एंड समहाउ कुछ ना कुछ इशू आ ही रहा है कि कभी किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, कभी किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि हाँ हमारी साइड से भी आपसे बात करने में बिकॉज वो डिले हो रहा है, उस डिले के चलते बाकी लोगों के फॉर्म डिले हो रहे हैं। तो इसी के चलते क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आप हमें बता दो हम फिल कर लेंगे। अब कॉल पे बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप उसमें एक भी गलती करते हो तो बाद में रिजेक्शन आ सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड फ्रॉम स्क्रैच आपको बताऊं कि ये फॉर्म आप कैसे अपने आप भर सकते हो। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार आई वांट हेल्प, तो आप जो नंबर है उस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हो। बाकी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मैं एक लिस्ट डलवा देता हूं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। सबसे पहले आप उस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो और उस डॉक्यूमेंट को लेके जो मैं नंबर डलवाया है उस नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करो एंड देन से कि मेरा फॉर्म भरवा दो। और वो फिर आपको बताएंगे कि आप जो जो चीज़ें चाहिए होंगी एंड उस टाइम पे आप वो चीज़ें उनको मुहैया कराओ एंड आपका फॉर्म भर जाएगा। बट अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आप फॉर्म भी फिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपकी गूगल की विंडो खोलेगी आपको उस पर टाइप करना है येड़ा। या तो आप YEIDA येड़ा टाइप कर सकते हो या यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे ही आप टाइप करोगे तो एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। अब इसमें आप जो देख रहे हो कि ये हरे कलर में ये ब्लिंक कर रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई फॉर RPS 08 2024 इन सेक्टर 16 18 20 22 डी ऑफ साइजेज 120 162 200 300 500 1000 एंड 4000 स्क्वायर मीटर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये साइन इन की विंडो खुल जाएगी। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक है लॉगिन और एक है रजिस्टर। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको सीधे जाना है रजिस्टर पे। और जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे ये आपको दिखाई देगा एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मांग रहा है आपसे। अब उसके नीचे कैप्चा का ऑप्शन है। जैसे ही आप ये तीनों फिल करोगे उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ये रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो यानी कि आपका रजिस्टर हो गया। अब एक सवाल ये आ सकता है कि यार मेरा पासवर्ड कहाँ है। ठीक है, अगर मैं पासवर्ड भूल गया या फिर मुझे दोबारा लॉगिन करना है तो पासवर्ड कहाँ है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर ऑलरेडी आ चुका है जो आपने यहाँ मेल आईडी डाली है। अब जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आप देख रहे हो स्टेप 1 पे लिखा हुआ है डाउनलोड इंस्ट्रक्शन फॉर्म, स्टेप 2 इज़ एक्टिवेट फॉर्म / डाउनलोड ब्रोशर, थर्ड इज़ अप्लाई ऑनलाइन एंड लास्ट है रजिस्ट्रेशन पेमेंट। तो आपको पहला वाला स्टेप छोड़ देना है, आपको जाना है दूसरे स्टेप पे एक्टिवेट फॉर्म / डाउनलोड ब्रोशर। जैसे ही आप एक्टिवेट फॉर्म पे क्लिक करोगे अब ये ICICI की विंडो पॉपअप होगी। अब ICICI विंडो ये पॉपअप क्यों हो रही है, बिकॉज ये आपसे यहाँ पे फीस मांग रहा है कि जो इसके फॉर्म की फ़ीस है 600 रुपये, आप यहाँ पे पे करोगे। आप क्लिक करोगे, नीचे जो बटन आ रहा है आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे अब ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, आपको कैसे पेमेंट करनी है, आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हो या आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे तो आपको वापस जाना है पीछे। आपके दूसरे वाले ऑप्शन में जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिसमें सारी की सारी बेसिकली आपकी कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपको कहाँ क्या फिल करना है, इससे देख के भी आप ये सारा सीख सकते हो। तो ये मैंने सारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, विच इज़ स्टेप नंबर 3। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेंट डिटेल्स फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेंट फॉर्म नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपका फॉर्म नंबर है। अब एप्लीकेंट नेम में ऑब्वियसली आपका नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम में आपका अपना फादर्स नेम डालना है। कैटेगरी में
अगर आप यूपी के बाहर हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनरल अप्लाई होता है, उसके अलावा आपके ऊपर कोई और अप्लाई नहीं होता, बिकॉज SC एंड ST इज ओनली अप्लाइड इन यूपी गवर्नमेंट, अगर आप बेसिकली यूपी में रह रहे हो तो। नेक्स्ट इज सब कैटेगरी। सब कैटेगरी अगेन अगर आप यूपी में रह रहे हो तो आपके, और यूपी में भी बेसिकली अगर आप येड़ा के किसान हो तो आप फार्मर चूज़ कर सकते हो। येड़ा की जो अथॉरिटी है वहाँ पर जो प्लॉट हैं येड़ा के, अगर आपके उस पर कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशनल है तो आप ये भर सकते हो, अदरवाइज आपको जनरल ही भरना है, विच इज़ इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। प्लॉट साइज़ अगेन आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है, जो भी है। मैं अपना एक नंबर डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ अपनी डालोगे, एंड मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, उसके बेसिस पे आप डालोगे। नेक्स्ट इज जेंडर, नेक्स्ट एज। को एप्लीकेंट, अगर आपको कोई को एप्लीकेंट बनाना है तभी इसमें आप नाम डालो, वरना आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड को एप्लीकेंट फादर, अगेन अगर आपने नाम डाला है तो आप डाल सकते हो। रिलेशन विद एप्लीकेंट, तो ऑब्वियसली इसमें आपको सेल्फ ही भरना है। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की। तो पेमेंट प्लान ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ये मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। ऑप्शन 1 में जिस दिन लकी ड्रॉ निकलेगा, आपका प्लॉट अगर निकल आता है तो आपको जो बची हुई 90% जो पेमेंट है वो अगले 60 दिनों में आपको अथॉरिटी को देनी है, बेसिकली जमा करानी है। अब ऑप्शन 2 में आपको जो 50% पेमेंट है वो 60 डेज़ के अंदर कंप्लीट करनी है, एंड बाकी 25% पेमेंट आपको अगले 6 महीने में करनी है, एंड बची हुई 25% पेमेंट उसके अगले 6 महीने में करनी है। तो टोटल आपके पास 6 महीना और 60 दिन का टाइम हो जाएगा। तो मोटा मोटा आप मान के चलो 14 महीने का टाइम। ऑप्शन 3 में आपने 30% पेमेंट विद इन 60 डेज जमा करनी है, एंड रेस्ट आप 7% पेमेंट करोगे उसके अगले हर 6 महीने पे। तो ये आपको इसमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक कैच है कि पहले लकी ड्रॉ में जो प्लॉट अनअलॉटेड रह जाएंगे वही प्लॉट प्लान 2 वाले को मिलेंगे, और उसके बाद सेकंड में जो रह जाएंगे वो प्लान 3 वालों को मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 361 प्लॉट हैं, तो चांसेस ऑफ प्लान 2 एंड प्लान 3 आर मेरे हिसाब से तो 0 है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन 1 ही चूज़ करें। एंड लास्ट ऑप्शन इज़ हैंडीकैप, तो इसमें आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। एंड देन वील गो फॉर सेव एंड नेक्स्ट। अब अगला फॉर्म खुला है एड्रेस डिटेल्स फॉर्म। इसमें आपको अपना पूरा डिटेल, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, इस जो बेसिकली आपको पूरा डिटेल में डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है मेलिंग एड्रेस और एक है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो अलग है और आप रहते कहीं और हैं तो आप मेलिंग एड्रेस डालेंगे जहाँ आप अभी रहते हैं, और आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वो आप परमानेंट एड्रेस में डालेंगे। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे और नीचे आप आएंगे तो अगेन ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का। मैंने पहले फॉर्म भरा हुआ है तो मेरा मोस्टली सारा भरा हुआ आ रहा है, इसीलिए आप अपने हिसाब से भर के डिटेल्स आप बार बार 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर चेक कर लेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कहीं जो मोबाइल नंबर गलत ना हो जाए, पिन कोड ऊपर नीचे ना हो जाए, बिकॉज अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका फॉर्म कैंसिलेशन में जा सकता है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट फॉर्म। इसको सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे मांग रहा है ये रिफंड डिटेल्स फॉर्म। ये किस लिए है? अगर आपको प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है और आपने जो पैसा जमा किया है 10% अभी, ये उसके लिए अकाउंट मांग रहा है। इन दैट केस वो जो आपका पैसा वापस आएगा वो आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ध्यान से भरिएगा। अकाउंट नंबर को भी, IFSC कोड को भी, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नेम तो ऑब्वियसली भरा हुआ है आपका, एंड लास्ट इज़ ऑब्वियसली योर पैन कार्ड नंबर। इसको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को भरिएगा, बिकॉज यहाँ अगर गलती हुई तो आपका पैसा गलत जगह जा सकता है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपकी पेमेंट विंडो खुल जाएगी। तो जो भी आपने साइज़ चूज़ किया है, फिर चाहे वो 120 मीटर हो या 162 मीटर हो या 200 मीटर हो, 500 मीटर हो, 1000 मीटर हो, उसके हिसाब से आपका 10% आ जाएगा। तो वो अब आपको कैसे पे करना है वो आपको देखना है कि आप RTGS से पे करना चाहते हैं, NEFT से पे करना चाहते हैं, या फिर आप लोन का ऑप्शन लेना चाहते हैं। लोन के ऑप्शन में आप जैसे ही लोन वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको इस फॉर्म की कॉपी लेके अपने ICICI बैंक के जहाँ पे ये लोन हो रहा है, हर ब्रांच येड़ा के फॉर्म्स को डिटेन नहीं कर रही है, तो इसके लिए स्पेशली उन्होंने
दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ किस ब्रांच में किस स्टेट की, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में आप कहाँ जाके ये आप आईसीआईसीआई बैंक जो फंडिंग दे रही है वहाँ जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए जो होम लोन के लिए चाहिए होते हैं, प्लस इस फॉर्म को ज़रूर लेके जाइएगा। वहाँ जाके वो आपसे जो 10% अमाउंट है उसका 10%, 10% का भी 10% आपको जमा करना होगा। 90% बैंक फंडिंग करेगी। अगर आपकी फंडिंग होती है, ठीक है, तो आपका फाइल प्रोसेस होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक इंटरेस्ट अमाउंट भी बैंक आपसे चार्ज करेगी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, 120 मीटर के आसपास का इंटरेस्ट अमाउंट अराउंड 11,000 के आसपास आ रहा है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका लोन नहीं होता है तो ये जो पूरा पैसा है आपका इंटरेस्ट प्लस जो आपने 10% का 1% दिया है, ये बैंक आपको रिफंड कर देगी। अब अगर इस फॉर्म से रिलेटेड आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।